Hello friends, this is your bank manager and in this video we are gonna discuss about Axis Bank Super Money रुपए क्रेडिट कार्ड। आजकल कैशबैक की कैटेगरी में आपको बहुत सारे कार्ड ऑफर किए जाते हैं। आपको 5%, 7%, 10% तक कैशबैक ऑफर किया जाता है। लेकिन जब यूपीआई की बात आती है तो यूपीआई के केस में ज्यादातर कार्ड ये कहते हैं कि हम आपको आधा प्रतिशत कैशबैक दे देंगे या फिर 1% कैशबैक दे देंगे। इससे ज्यादा कोई भी क्रेडिट कार्ड आपको कैशबैक नहीं देता है आपकी यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर। इसके अलावा अच्छी खासी आप पर एनुअल फी भी इंपोज की जाती है। इवन क्रेडिट कार्ड्स को इशू करने के लिए भी आपसे चार्जेस लिए जाते हैं। तो यहां पर ये जो सुपर मनी एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि एक तो ये पूरा लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, प्लस यहां पर आपको अच्छा खासा कैशबैक ऑफर किया जाता है आपकी यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर। बेसिकली ये कार्ड स्पेशली डिजाइन ही किया गया है यूपीआई ट्रांजैक्शंस के लिए। सो लेट्स अंडरस्टैंड ऑल द फीचर्स एंड चार्जेस ऑफ दिस क्रेडिट कार्ड। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो क्रेडिट कार्ड है ये बेसिकली इशू किया जाता है एक्सिस बैंक के माध्यम से। यहां पर नेटवर्क जो है वो रुपए नेटवर्क यूज किया जाता है। अब कार्ड जो है आपको वीजा प्लेटफॉर्म पर भी मिल जाएंगे, मास्टर कार्ड पर भी मिल जाएंगे और रुपए पर भी मिलते हैं। रुपए प्लेटफॉर्म की सबसे अच्छी फैसिलिटी ये है कि आप इसका यूज करके यूपीआई ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। इस कार्ड का मैक्सिमम बेनिफिट उठाने के लिए आप इस कार्ड को लिंक करेंगे। एक सुपर डॉट मनी ऐप है, इस ऐप के साथ आपको लिंक करना पड़ेगा। यहां पर अगर आप इस कार्ड को अपने गूगल पे, फोन पे या उससे लिंक करेंगे तो वहां पर आपको कैशबैक तो मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम कैशबैक का बेनिफिट जो है आपको इसी ऐप के माध्यम से ही मिलने वाला है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको इस ऐप का देखने को मिलता है। मेन बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो ये आपका एक लाइफ टाइम फ्री कार्ड है। तो बेसिकली आप इसको अगर रखेंगे तो आपको किसी तरह का कोई खर्चा देने की जरूरत नहीं है। इस कार्ड के लिए ना तो आपको कोई ज्वाइनिंग फीस या एंट्री फीस देनी पड़ती है। जब भी आप कोई क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो उस समय उस कार्ड को इशू करवाने के लिए भी आपको पैसे देने होते हैं। प्लस यहां पर आपको किसी भी तरीके की कोई एनुअल फी भी नहीं देनी होती है। कैशबैक की अगर हम बात करें तो आप जो भी ट्रांजैक्शंस करेंगे यूपीआई क्यूआर का यूज करके, वहां पर आपको 3% का डायरेक्ट कैशबैक ऑफर किया जाता है। बिल्कुल फ्री का पैसा है। हम डेली बेसिस पर बहुत सारी यूपीआई ट्रांजैक्शंस करते हैं। बस हमें करना सिर्फ ये है कि ये सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं इस कार्ड का यूज करके इस सुपर मनी जो ऐप है इसके माध्यम से करनी है और हमें ये 3% कैशबैक मिल जाएगा। इसके अलावा और भी बेनिफिट है कि अगर आप यूपीआई ट्रांजैक्शंस नहीं कर रहे हैं, कोई दूसरे स्पेंड्स कर रहे हैं इस कार्ड का यूज करके, वहां पर भी आपको 1% कैशबैक ऑफर किया जाता है। प्लस जब भी आप फ्यूल डलवाते हैं तो उस केस में फ्यूल सरचार्ज लगता है किसी भी क्रेडिट कार्ड से। जब आप फ्यूल की ट्रांजैक्शन करते हैं तो फ्यूल ट्रांजैक्शंस पर भी आपको 400 रुपए पर मंथ का फ्यूल सरचार्ज कंप्लीटली फ्री ऑफर किया जाता है। यहां पर इस क्रेडिट कार्ड की एक रेस्ट्रिक्शन ये है कि एक महीने में आप मैक्सिमम 500 रुपए का ही कैशबैक प्राप्त कर सकते हैं। एनुअली बात करें तो एक साल में आप मैक्सिमम 6000 रुपए का कैशबैक बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि 6000 रुपए के कैशबैक के लिए एक कार्ड हमेशा कैरी करने की क्या जरूरत है, लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको इस कार्ड को एक बार लेना है। किसी भी तरीके की ज्वाइनिंग फी, एनुअल फी आपको नहीं देनी है। आपको सिंपली अपने मोबाइल पर एक ऐप इंस्टॉल करके रखनी है और उस ऐप पर इस कार्ड को लिंक करके रखना है। बस ये करना है कि आप जो भी डेली बेसिस पर यूपीआई ट्रांजैक्शंस करते हैं वो सारी ट्रांजैक्शंस आपको इस ऐप के माध्यम से करनी है। तो कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको लगाने की जरूरत नहीं है। ये 500 रुपए हर महीने या 6000 रुपए एनुअली जो है ये कंप्लीटली फ्री आपको ऑफर किए जा रहे हैं। कैशबैक के स्ट्रक्चर को एक बार फिर से देख लेते हैं। आप सुपर डॉट मनी ऐप से जो भी ट्रांजैक्शंस करेंगे वहां पर 3% कैशबैक आपको दिया जाएगा। दूसरे स्पेंड्स हैं, चाहे आप कोई शॉपिंग करते हैं या कोई और ट्रांजैक्शन करते हैं कार्ड का यूज करके, वहां पर आपको 1% कैशबैक दिया जाता है। अगर आप इस कार्ड का यूज करके कोई ट्रांजैक्शन करते हैं और बाद में उसकी ईएमआईज बना लेते हैं या फिर कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस भी हैं जो कि एक्सक्लूडेड हैं कैशबैक से, वो ट्रांजैक्शन अगर आप करते हैं तो उस केस में कोई भी कैशबैक आपको ऑफर नहीं किया जाता है। इस महीने मान लो हमने जो भी कैशबैक अर्न किया है, नेक्स्ट जो बिलिंग साइकिल आएगा, बिलिंग स्टेटमेंट जनरेट होने से 3 दिन पहले ये कैशबैक आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो बेसिकली ये जो कैशबैक है ये भी ऑटोमेटिकली रिडीम होने वाला है। नेक्स्ट बिल में ऑटोमेटिकली ये बिल जो है कम होकर आपको मिला करेगा। इस कैशबैक के स्ट्रक्चर को एक एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लीजिए एक बिलिंग साइकिल में मैंने 30,000 रुपए की यूपीआई ट्रांजैक्शंस की, तो 30,000 रुपए यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर 900
रुपए कैशबैक तो मेरा ये हो गया। फिर मैंने 10,000 रुपए की दूसरी ट्रांजेक्शन की, इस पर 1% कैशबैक हो गया, तो 100 रुपए कैशबैक मेरा ये हो गया। 10,000 रुपए की EMI ट्रांजेक्शन की, तो EMI पर मेरे को किसी भी तरीके का कैशबैक नहीं मिलता है। तो ओवरऑल हालांकि मैंने 40,000 रुपए स्पेंड किया, लेकिन मेरा कैशबैक टोटल जो है वो 1,000 रुपए बना। लेकिन मैक्सिमम सीलिंग क्या है एक महीने में, यहाँ पर 500 की कैप है, तो मेरे को 500 रुपए क्रेडिट किए जाएंगे इस बिलिंग साइकिल में कैशबैक के रूप में। अब यहाँ पर कुछ एक्सक्लूडेड ट्रांजैक्शंस भी हैं जिस पर कि आपको कैशबैक नहीं दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई EMI बनवा रहे हैं, तो वहां पर आपको कोई भी कैशबैक नहीं दिया जाएगा। फ्यूल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, कोई पेट्रोल डीजल डलवा रहे हैं, तो कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। कोई ज्वेलरी खरीद रहे हैं, बेसिकली ये ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं वो जो कि इंस्टेंट कैश के रूप में कन्वर्ट की जा सकती हैं। ज्वेलरी अगर आप खरीदेंगे तो कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। कोई रेंटल पेमेंट कर रहे हैं, कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। कोई वॉलेट लोड कर रहे हैं, मोबाइल वॉलेट जो है, कोई पैसा नहीं मिलेगा, कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। इवन इंश्योरेंस की कोई पेमेंट कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको कोई भी कैशबैक यहां पर नहीं मिलने वाला है। इवन कोई कमर्शियल बिजनेस ट्रांजैक्शंस अगर आप कर रहे हैं इस कार्ड का यूज करके, तो वो भी टर्म्स एंड कंडीशंस की वायलेशन मानी जाएगी और यहां पर भी आपको कैशबैक तो नहीं मिलेगा और कार्ड आपका कैंसिल हो सकता है। अब एक बार एक इंपॉर्टेंट खर्चा और बात कर लेते हैं, फ्यूल सरचार्ज। जब भी आप फ्यूल ट्रांजैक्शन करेंगे इस क्रेडिट कार्ड से, तो आपको 1% फ्यूल सरचार्ज लगता है। ये 1% फ्यूल सरचार्ज जो है ये कंप्लीटली आपका वेव कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर वैलिड ट्रांजैक्शन है, आपका मिनिमम फ्यूल की ट्रांजैक्शन 400 रुपए की और मैक्सिमम जो है 4,000 रुपए की। तो 400 से 4,000 के बीच की कोई भी फ्यूल ट्रांजैक्शन अगर आप करेंगे तो आपको कोई भी फ्यूल सरचार्ज नहीं देना होगा। एक महीने में मैक्सिमम आप 400 रुपए तक का ही फ्यूल सरचार्ज वेवर ले सकते हैं। प्लस यहाँ पर फ्यूल सरचार्ज पर आपको जो भी GST लगने वाला है वो रिफंड नहीं होता है। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लीजिए। मान लीजिए मैंने 1,000 रुपए का पेट्रोल डलवाया, तो इस पर मेरे को 1% फ्यूल सरचार्ज लग गया, यानी कि 10 रुपए फ्यूल सरचार्ज लगा। प्लस इस पर GST लगाती है गवर्नमेंट, जब कोई भी खर्चा वसूल करती है तो इस पर 18% GST लगा दिया इसने, तो अप्रोक्सीमेट 11.80 रुपए मेरे बन गए फ्यूल सरचार्ज के। लेकिन जब मेरे को फ्यूल सरचार्ज रिफंड किया जाएगा तो ये 10 रुपए मेरे को रिफंड किए जाएंगे। बचा हुआ GST का जो अमाउंट है 1 रुपए 80 पैसे, ये मेरे को रिफंड नहीं किया जाएगा। बेसिकली ये मेरा खर्चा रह जाएगा जब मैं फ्यूल सरचार्ज पे करूंगा। एक्चुअल फ्यूल सरचार्ज मेरे को पे कर दिया जाएगा, GST की पेमेंट मेरे को वापस नहीं की जा सकती। कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहां पर आपको कैशबैक नहीं दिया जा सकता, इवन आप एलिजिबल हैं तब भी। मान लीजिए आपने उस अगले बिलिंग साइकिल में जब आपको कैशबैक की पेमेंट करनी थी उसमें आपने कार्ड को कैंसिल कर दिया है, या फिर आपकी जो पेमेंट है क्रेडिट कार्ड की आपने उसमें ही डिफॉल्ट कर दिया है, आपने समय पर अपनी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट नहीं की है, या फिर आपने अपना कार्ड जो है किसी दूसरे कार्ड में अपग्रेडेड कर दिया है, किसी दूसरे कार्ड में कन्वर्ट करवा दिया है। इसके अलावा जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसमें किसी तरीके का ब्रीच आपने किया है, तो इन सारे केसेस में आपका जो कैशबैक है वो रोक लिया जाता है, ये आपको पे नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि क्या आपको इस कार्ड को अप्लाई करना चाहिए। ये जो क्रेडिट कार्ड है बिगिनर्स के लिए या फिर UPI यूजर्स के लिए, स्मॉल स्पेंडर्स के लिए बहुत अच्छा है। कोई भी एडिशनल पैसा आपको नहीं देना है, फ्री में आपको ये 6,000 रुपए एनुअली कैशबैक मिलने वाला है। तो इस केस में आपको इस क्रेडिट कार्ड को ले लेना चाहिए। प्लस अगर आप एक प्रीमियम स्पेंडर हैं, EMI यूजर्स हैं, बहुत सारी चीजें EMI पर लेते हैं, तो उस केस में ये कार्ड डेफिनेटली आपके लिए यूजफुल नहीं रहने वाला है। तो एक बार समराइज कर लेते हैं। प्रोज हैं इसके कि ये लाइफ टाइम फ्री कार्ड है, UPI की ट्रांजैक्शंस पर ही आपको कैशबैक मिलने वाला है, दूसरी ट्रांजैक्शंस पर आपको यहाँ पर कैशबैक नहीं मिलेगा। यूज करने में सिंपल है, आप सिंपली अपने मोबाइल ऐप से इसको लिंक करेंगे और आप डेली बेसिस पर UPI ट्रांजैक्शंस जो करते हैं वो एज यूजुअल करते रहेंगे और आपको कैशबैक ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा आपके क्रेडिट कार्ड में। मैक्सिमम कैप है 500 रुपए का, ये एक बड़ा कौन है। प्लस बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज हैं जैसा कि हमने पीछे बात की जहां पर किसी भी तरीके का कोई रिवार्ड आपको नहीं दिया जाता है, और डेफिनेटली दूसरे सारे क्रेडिट कार्ड्स की तरह कॉम्प्लेक्स रूल्स हैं, बहुत सारे खर्चे हैं अगर आप पेमेंट्स को डिफॉल्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पे समय पर नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में काफी हैवी पेनल्टीज आप पर इंपोज की जाती हैं। तो ये था सारे प्रो एंड कॉन्स इस क्रेडिट कार्ड के। अब आपको डिसाइड करना है कि क्या ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए यूजफुल है या नहीं है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो क्रेडिट कार्ड में इंटरेस्टेड नहीं है, आपके लिए एक डेबिट कार्ड ही सबसे अच्छा माध्यम है, आप ये मानते हैं, तो उस केस में आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ग्लोबल इंटरनेशनल डेबिट कार्ड कंसीडर कर सकते हैं। इस पर हम लोगों ने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे आप इस क्रेडिट कार्ड के सारे फीचर्स समझ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए योर बैंक मैनेजर साइनिंग ऑफ।